ओम शांति। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। एक एक संकल्प का जीवन में बहुत मूल्य होता है। हमारा जीवन हमारी बहुत सुंदर पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। हमें याद रखना है, जो संकल्प हम लगातार कर रहे हैं उनसे ये एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव। और जो बहुत बेकार का सोचते हैं उनसे तो बिल्कुल ही नष्ट करने वाली एनर्जी पैदा होती है, एकदम काली। ये सब जीवन को बेन को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य को बीमारी की ओर ले जाते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा मन रहता है। हमारे संकल्पों को शुद्ध करने का, उन्हें मूल्यवान बनाने का एक शुद्ध संकल्प कर लें तो हमारा जीवन महान बन जाएगा। सफलता और लक्ष्मी हमारे हमेशा द्वार पर खड़ी होगी। आज हम बात कर रहे हैं, आजकल संबंधों में, रिश्तों में पति पत्नी के बीच सच्चा प्यार कम होता जा रहा है। लोगों ने प्यार और वासनाओं को मिला दिया है। प्यार माने वासना नहीं। ये व्यक्ति बहुत वासनाओं में डूबा हुआ रहता है, लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं रहता है। प्यार एक पवित्र चीज़ है, आत्मा की एक मूल्य क्वालिटी है और वासनाओं की दो मूल्य शरीर हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। पति पत्नी ये नाता बहुत शुद्ध, दोनों एक दूसरे के गुड फ्रेंड, जीवन साथी। ऐसा कहेंगे कि जीवन की गाड़ी के ये दो पहिए हैं और कहते हैं एक पहिए बिल्कुल कमज़ोर टूटा हुआ है और एक ज़्यादा तेज़ तरार और एक दूसरे को झुकने को तैयार नहीं रहता है और व्यर्थ संकल्पों की बाढ़ आती रहती है और दिन भर एक दूसरे को व्यर्थ सोचते रहते हैं और बात बात में एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की ठेस पहुंचाते रहते हैं। कभी पैसे को लेकर, कभी कुछ निर्णय लेने के तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे की कमियां देखते हैं और एक दूसरे को काम बताते रहते हैं, ये तुम ये करो, तुम वो करो, तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। पति अगर कुछ कह दे तो पत्नी नाराज हो जाती है। बहुत संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, एकदम हमेशा दुविधा बनी रहती है। कहीं ना कहीं मन इस व्यर्थ के टकराव में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बन जाएगा। जब मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान ना देता हो, एक दूसरे के विचारों का विचार ना करता हो, तब बहुत संघर्ष चलता है और हमारा घर ही युद्ध का मैदान बन जाता है। इस बात का विशेष अटेंशन दें। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं तो हमारा घर युद्ध का मैदान बन जाता है। तो सभी भाई बहनों को, पति पत्नी को यह सोचना है कि हमारे संकल्पों का असर हमारी संतान पर हो रहा है और संतान का जीवन ऐसा हो जाता है कि सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सम्मान देना। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो गारंटी से आपके परिवार में, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। एक महात्मा जी थे और एक उनके गृहस्थी में रहते थे और गांव के किनारे एक नदी बहती थी। अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे, अपना कार्य करते थे। एक व्यक्ति था गांव में जिसका रोज झगड़ा होता था पति पत्नी में। तो एक बार उस व्यक्ति को एक गांव वाले ने बोला कि वो महात्मा जी रहते हैं और वो गृहस्थी हैं
वो नदी के किनारे रहते हैं, उनका झगड़ा कभी नहीं होता है। तो आप उनसे कोई ये मंत्र ले लीजिए, तो आपके पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के पास जाता है और वो महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे थे। तो जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो प्रणाम करता है गुरु जी को और कहता है कि क्या आप में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा है, मेरा कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है। तो वह व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है, मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ कि आपके पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो मुझे भी यह मंत्र बताइए कि मेरे पति पत्नी में झगड़ा ना हो। महात्मा जी तो थे, उन्होंने बताया और उनने कहा कि बैठो, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि भगवान कहाँ हो, थोड़ा इधर आओ और लालटेन जलाकर ले आओ। अब दोपहर का टाइम था, 12-2 बज रहे थे और पत्नी से कहा लालटेन लेकर आओ। और वो पत्नी तुरंत अंदर से आई और लालटेन जलाकर लाई और लालटेन जलाकर उनके सामने रख देती हैं और अंदर चली जाती हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जो व्यक्ति गांव से गया था वो देखता है। उसने कहा महात्मा जी, मुझे वो मंत्र दीजिए कि मेरे परिवार में झगड़ा ना हो। तो फिर महात्मा जी ने दोबारा से आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को कि भगवान कुछ खाने के लिए मीठा लाओ। तो फिर वो पत्नी अंदर से आती है और 2 प्लेटों में नमकीन लेकर आती है। 2 प्लेटों में नमकीन लेकर आती है और उनके सामने रख देती है। जब उस व्यक्ति ने देखा और नमकीन खाने लगे दोनों, और थोड़ी देर के बाद फिर कहा महात्मा जी, आप मुझे वो मंत्र बताइए। तो महात्मा जी ने कहा बैठो। थोड़ी भी देर बैठा रहा और इंतज़ार किया और फिर वो जाने लगा। फिर वो कहता कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों पागल हैं और लोग कहते हैं कि इनमें कभी झगड़ा नहीं होता है। जब वो जाने लगा तो महात्मा जी ने बोला आपको क्या होगा। तो आपको जवाब मिल गया। तो वो बोला कि आपसे इतनी देर से पूछ रहे हैं तो आप तो बता ही नहीं रहे हैं और पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। कभी लालटेन जलवाते हैं, मीठा मंगवाते हैं और फिर वो नमकीन ले आती हैं। ऐसा क्या पागलों जैसे कर रहे हो। तो महात्मा जी कहते हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल के दिखाया है कि झगड़ा हम दोनों में क्यों नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल के दिखाया है। जब हम अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला कर ले आओ तो उसने हमारी भावनाओं को समझा और सम्मान किया। उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा और वो ले आई। अगर इसी प्रकार वो तर्क कर सकती है कि दिन में लालटेन में क्यों ले आऊं, ऐसे ही तर्क वितर्क करके हम लड़ाई लड़ सकते थे। और मैंने कहा कि मीठा ले आओ और वो नमकीन ले आई तो मैंने भी उसका सम्मान किया। तो मैंने समझ लिया कि जब वो हमने मीठा मांगा और नमकीन ले आई तो मैं समझ गया था कि घर में मीठा नहीं होगा, तो वो नमकीन ले आई। इसीलिए मैंने भी उसकी भावनाओं को समझा और हमारा झगड़ा नहीं होगा। ऐसे ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो हम आपस में हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इतने में भी कितना बड़ा झगड़ा हो सकता था। तो महात्मा जी ने कहा कि हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगेंगे तो पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को वो समझ गया और उसे बहुत बड़ी सीख मिली और वो चला गया कि धन्यवाद बाबा जी, मैं आज के बाद कभी मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा।
तो इसी प्रकार हम दोनों पति पत्नी को परिवार में बहुत अच्छे से रहना चाहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए रहते हैं, ऐसे ही हमें बहुत स्नेह प्यार से चलना चाहिए और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से स्नेह प्यार से रहना चाहिए। ओम शांति।